अस्सलामुअलैकुम। क्या आप अभी भी अपने यूजर्स का रिकॉर्ड रजिस्टर या एक्सेल के ऊपर मैनेज कर रहे हैं? netbill.pk आपके लिए सोल्यूशन लेकर आया है, जो कि एक बिलिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप बिल की अदायगियां, बिल को बनाना और डिफॉल्टर तलाश करना, किन सार्फिन ने पेमेंट अदा की है, किन्होंने अभी तक अदा नहीं की, और उसके साथ साथ खुदकार तरीके से यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से कस्टमर्स को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज सेंड करना। जिस तरह के सिम कंपनी की तरफ से आपको मैसेज आता है कि 2 दिन पहले आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो इंटरनेट का पैकेज है वो एक्सपायर होने वाला है, बराए करम अपनी अदायगी करें ताकि आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना हो। इससे क्या होता है कि आपकी जो अदायगी हैं वो बहुत ज़्यादा ऑन टाइम होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वक्त के ऊपर लोग आपको पेमेंट अदा करना शुरू कर देती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट netbill.pk के ऊपर आएंगे तो सबसे ऊपर आपके पास गेट फ्री ट्रायल का बटन नजर आ रहा होगा। सिंपली आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और ये डायरेक्टली आपको साइन अप पेज के ऊपर ले जाएगा, जहां पर आप अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने नया अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप हमारी सपोर्ट के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, और हमारी जो टीम है वो आपके लिए एक नया अकाउंट क्रिएट कर देगी। सिंपली अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ नाम लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल लिखनी है और यूज़र में पासवर्ड लिख के साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। हम अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हम लॉगिन के पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर हम अपना रिकॉर्ड एंटर कर लेंगे। सो अभी मैं टेस्टिंग अकाउंट के साथ इसको लॉगिन कर लेता हूँ। सिंपली आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये आपको लॉगिन कर देगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको आपके तमाम बिजनेस का ओवरव्यू मिल रहा होगा। आपके पास टोटल कनेक्शन कितने हैं, टोटल कस्टमर कितने हैं, उसमें से एक्टिव कस्टमर कितने हैं। ऐसे होता है कि आपके पास 400 यूजर है लेकिन उसमें से एक्टिव जो है वो 380 है, तो यहाँ पर 380 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद रेवेन्यू दिस मंथ, यानी कि इस मंथ आपका रेवेन्यू कितना है। इस वक्त हमने 2 यूजर क्रिएट किए हुए हैं टेस्टिंग, जिसके अंदर एक की इनवाइस पेड है जिसका 1200 बिल था और दूसरी की अभी पेंडिंग में है, और पेंडिंग इनवाइस के अंदर यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहले जब आप हमारी टीम के साथ रब्ता करेंगे तो हम आपके पैकेजेस को क्रिएट करेंगे। पैकेजेस से मुराद ये है कि 2 MB का पैकेज है, 4 MB का पैकेज है, 6 MB का पैकेज है, या जो भी आपका पैकेज है वो हम आपकी हमारी टीम आपके लिए क्रिएट कर देगी। अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं और आप ने जस्ट साइन अप किया है तो सबसे पहले आपने आके ऐड न्यू पैकेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर मिसाल के तौर पे आप लिखना चाहते हैं 20 MBps। अब जो आपने पैकेज का लिखा है 20 MB, अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड भी आपने वही लिखनी है। मिसाल के तौर पे आपने डाउनलोड स्पीड यूजर को 20 MB देनी है और अपलोड स्पीड भी 20 MB देनी है, तो आपने वो लिख देनी है। डाटा अगर अनलिमिटेड है कि यूजर जितना चाहे डाटा यूज कर सकता है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें, इसके अंदर कोई चीज नहीं ऐड करनी। और आपने प्राइस ऐड कर देनी है कि आप कितने चार्जेस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ यहाँ पे हम या 2500 रुपया ले रहे हैं 20 MB का, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, ठीक है, ना लिखना चाहिए तो भी कोई मसला नहीं, आपने इसको एक्टिव रहने देना है। अगर आप इसको इनएक्टिव कर देंगे तो ये पैकेज जब आप कस्टमर ऐड कर रहे हैं तो शो नहीं होगा। तो इसलिए इसको एक्टिव रहने देना है ताकि ये पैकेज आपका वहां पर शो रहा हो। इसका मतलब ये है कि आप 20 MB का पैकेज लोगों को दे रहे हैं। उसके बाद सिंपली आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये आपका पैकेज सेव हो जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे आपने इसको एडिट करना है तो सिंपली आपने इस एडिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप उसकी डिटेल आप एडिट कर सकते हैं। आप जब आप एडिट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं प्राइस अपडेट प्रेफरेंसेस की। मिसाल के तौर पे आपका पैकेज पहले 2500 का था, अब आपने किया है 2600 रुपये का। तो यहाँ पर ये पूछेगा आपसे कि जो प्राइस अपडेट करनी है वो नए कस्टमर और जो मौजूदा कस्टमर है दोनों के लिए करनी है या सिर्फ और सिर्फ नए कस्टमर के लिए। तो अगर तो आपका तरीकाकार ये है कि आपने प्राइस 2500 से जब 2600 किया है तो 2600 सिर्फ नए कस्टमर से लेना है, तो आपने न्यू कस्टमर ओनली करेंगे। और अगर आपने कहना है कि नहीं, मैंने जो नए कस्टमर है उनके लिए भी और जो मौजूदा कस्टमर है जिनको मैंने 20 MB पैकेज दिया हुआ है उन दोनों को मैंने 2500 की बजाय 2600 आप प्राइस करनी है, तो आपने न्यू एंड एग्जिस्टिंग के ऊपर सिलेक्ट करके प्राइस अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपकी प्राइस जो है वो 2600 हो जाएगी। मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। अब दूसरा केस ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप शहर में सिटी के अंदर 2 MB का जो पैकेज है वो 1200 का दे रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर आप 2 MB का पैकेज 1500 का दे रहे हैं। तो इसको कैसे हैंडल करना है, आपने यहाँ पर लिखा है 2 Mbps। आपने एक न्यू कनेक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम देना है 2 Mbps और आगे लिख देना है स्पेशल ऑफर, या कुछ भी आपने आगे नया नाम दे देना है जिससे आपको पता चल जाए कि ये जो स्पेशल ऑफर है ये
गांव के लिए है, और जो दूसरी ऑफर है जो 2 MB है वो सिटी के लिए है। याद रखें ये जो पैकेज है, जब आप कस्टमर को मैसेज करेंगे तो पैकेज नेम उनको सेंड होगा, तो लिहाजा पैकेज का जो आपने नाम देना है वो प्रोफेशनल देना है। उसके बाद डाउनलोडिंग स्पीड वही 2 MB, अपलोडिंग 2 MB। और अब क्योंकि आपने ये पैकेज 1500 का देना है तो इसको हम 1500 का लिखेंगे, और इसको मैं सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव कर दूंगा मेरे पास 2 MB के दो पैकेज आ जाएंगे। एक 2 MB का पैकेज है जो 1200 का है, और एक 2 MB का पैकेज है जो कि 1500 का है। ठीक हो गया। चलें अब आ जाते हैं कस्टमर के ऊपर। अब कस्टमर को जब आपने ऐड करना है तो सिंपली आपने क्या करना है, ऐड न्यू कस्टमर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, इस पे घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो चीज जिनके साथ ये स्टैरिक लगा है, यानी कि ये हैश जो लगा है ना, स्टार सा, नाम के आगे स्टार लगा हुआ है, जिनके साथ स्टार लगा हुआ है सिर्फ वो चीज लिखना जरूरी है, उसके अलावा कोई चीज लिखना जरूरी नहीं है। अब लिखने के लिए नेम जरूरी है, जेंडर जरूरी है क्योंकि इसके साथ स्टार लगा हुआ है। इसके बाद पैकेज यानी कि 2 MB का है, 4 MB का है, कौन सा है, और आपके ना साथ स्टार्ट डेट आपने लिखना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी चीज लिखना जरूरी नहीं है। तो चलिए एक कस्टमर ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास है बिलाल रजा। ठीक है। अब ये हो गया नाम कस्टमर का। आगे आप आ जाता है यूजर नेम। यूजर नेम ये वो वाला है जो आप मिसाल के तौर पे माइक्रोटिक यूज कर रहे हैं, या आपने बैंडविथ ली हुई है किसी बड़े डीलर के साथ, तो वहां पे आपने एक यूजर नेम रखा होगा। वो आपने यूजर नेम यहाँ पे रखना है ताकि वहां का यूजर नेम और यहाँ का यूजर नेम सेम हो, और इस बेस के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि मैंने वहां पे जो यूजर रखा था ये वाला इस सॉफ्टवेयर में भी वही है। और आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह हमारी टीम काम कर रही है, माइक्रोटिक और दूसरे जितने भी सर्विसेज हैं उन सब की सपोर्ट इसी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगी। यानी कि आपको दो सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ, बिलाल रजा 86। अब ये बिलाल रजा 86 वो है जो आपने दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर आपने इसको ऐड किया है। उसके बाद आप एड्रेस लिखना चाहें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ लाला मूसा, क्योंकि हमारा ऑफिस लाला मूसा से है। फोन नंबर लिखना चाहते हैं तो आप फोन नंबर ऐड कर सकते हैं। मेक श्योर करें यहाँ पर जो आप फोन नंबर लिखें वो वाला लिखें जिसके ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है, क्योंकि आगे आपके जो मैसेज आएंगे इसी फोन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आएंगे। उसके बाद ईमेल CNIC NTN STRN। अब NTN क्या है, ये कंपनी अगर कोई है तो उसका NTN नंबर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है। STRN भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है, अगर वो है तो आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद कस्टमर टाइप है, रेजिडेंशियल है यानी कि घरेलू है, प्रोप्राइटर है यानी कि ये कोई दुकानदार है, कॉर्पोरेट है यानी कि कोई कंपनी है, कोई बैंक है, तो आप वो लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद जेंडर मेल और फीमेल, ये आप उसको मेल कर दें, नहीं करना चाहते तो अदर कर दें। उसके बाद आ जाता है इंस्टॉलेशन डिटेल्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मिसाल के तौर पे जब आपने पहली दफा किसी को कनेक्शन लगा के दिया तो उसकी कोई ना कोई इंस्टॉलेशन फीस होगी। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कि उसकी इंस्टॉलेशन फीस जो है वो 5000 रुपया है, जिसके अंदर मॉडेम है, तार है, वो सारी की सारी चीजें आप ऐड करते हैं। तो इंस्टॉलेशन फीस आपकी 5000 हो गया। अब आपने जो तार प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं 80 मीटर। अगर 80 मीटर से ज्यादा मिसाल के तौर पे 20 मीटर तार एडिशनल लगी है तो उसके लिए क्या होगा, आपका मिसाल के तौर पे 1500 रुपया ऊपर खर्चा आया, तो एडिशनल चार्जेस के अंदर आपने 1500 रुपया लिख देना है। ठीक हो गया जी। अब ये इस तरीके से क्या होगा कि ये फर्स्ट टाइम जब आपकी इनवाइस जनरेट होगी, पहली दफा जब जनरेट होगी, उसके अंदर ये इंस्टॉलेशन फीस और एडिशनल चार्जेस भी लिखे हुए आएंगे। उसके बाद जब पहली इनवाइस होगी अगले महीने सिर्फ वो पैसे आएंगे बिल के अंदर जो आपने पैकेज सिलेक्ट किया होगा। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे पैकेज सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे है 2 MB और यहाँ पे है 2 MB स्पेशल ऑफर। अब अगर तो ये शहर का है तो आप 2 MB लिखेंगे, अगर गांव का है या आपने कोई और सर्विस है जहाँ पे आपने प्राइस मुख्तलिफ रखी हुई है तो आप स्पेशल ऑफर यूज करेंगे। मैं अभी सिर्फ 2 MB चूज कर लेता हूँ। अब 2 MB की जो प्राइस है यहाँ पे आ रहा है टोटल मंथली चार्जेस 1200 रुपए। कितने? 1200 रुपए। 1200 का पैकेज था, 1200 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया जी। अब इसका पैकेज स्टेटस जो है वो आपने एक्टिव रहने देना है। उसके बाद स्टार्ट डेट जो है, स्टार्ट डेट आपने आज की डाल देनी है जो भी आपकी डेट होगी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये बात है कि जो पैकेज स्टेटस है ना, अगर ये सस्पेंडेड होगा या इनएक्टिव होगा तो जो कस्टमर का बिल है उससे अगले महीने का जनरेट नहीं होगा।
सिर्फ बिल खुद ब खुद उन्हीं का जनरेट होगा जिनके पैकेज का स्टेटस एक्टिव होगा। तो आपने उन तमाम कस्टमर्स का स्टेटस जो है वो एक्टिव रखना है जो आपके साथ सब्सक्राइब्ड हैं, जो रेगुलर आपको पेमेंट कर रहे हैं। अगर एक बंदा आपको 2 माह 3 माह पेमेंट नहीं करता, आप उसका कनेक्शन बंद करना चाहते हैं या उसका बिल जनरेट नहीं करना चाहते, तो सिंपली आपने इसको सस्पेंड कर देना है या इनएक्टिव कर देंगे, तो बिल जनरेट इसका खुद ब खुद नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट वो डेट है जिस तारीख को पैकेज आपका स्टार्ट होगा। अब इसमें दो तरह के दोस्त होते हैं। एक तरह के जो दोस्त हैं वो कहते हैं जी हमारा जो बिल है हम हर महीने की 5 तारीख को बिल लेते हैं या 10 तारीख को बिल लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने जो स्टार्ट डेट है वो आपने यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर लेनी है। तो क्या होगा कि हर महीने की 5 तारीख को ही आपका बिल जनरेट होगा। अब कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि जी जब बिल तब जनरेट हो जब ये दोस्त जिन जो कस्टमर है उसका पैकेज एक्सपायर हो। तो अब उसमें क्या करना है, आपने मिसाल के तौर पे एक बंदा है उसका कनेक्शन लगाया आपने 18 तारीख को, तो आपने 18 तारीख सेलेक्ट कर लेनी है। तो क्या होगा कि जो उसका बिल की एक्सपायरी डेट होगी वो खुद ब खुद 18 तारीख को ही सेट हो जाएगी। ठीक होगा जी। तो आज 5 तारीख है तो हम 5 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद ये है कि एक दोस्त है उनको हम क्या करते हैं कि 1200 की बजाय आपने डिस्काउंट दिया हुआ है, वो कहता है यार मुझे आप 1100 का लगा दें। तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है मंथली डिस्काउंट। मंथली डिस्काउंट में आपने मिसाल के तौर पे 100 रुपया डिस्काउंट देना है। आपने 100 रुपया लिख देना है। उससे क्या होगा कि इसका जो मंथली चार्जेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये हो जाएंगे। खुद ब खुद ही उसका जो बिल बनेगा हर महीने का वो 1100 रुपया बना करेगा। पहली दफा जब बनेगा तो वो 5000 जमा 1500 जमा 1100 बनेगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन फीस और एडिशनल फीस को भी हमने एडजस्ट करना है पहली दफा। उसके बाद जब भी बिल बना करेगा तो वो सिर्फ 1100 रुपये का बना करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस है, आपने व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेना है। ये नोटिफिकेशन जो है वो आप अपनी सेटिंग के अंदर भी जाकर चेंज कर सकते हैं। तो जो सेटिंग के अंदर आपकी चीजें सेट होंगी वही यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। इसके बाद मैं कस्टमर को सेव करता हूँ। जैसे ही मैं कस्टमर को सेव करूंगा यहाँ पर मैसेज आ जाएगा जी कस्टमर एडिट सक्सेसफुली, और यहाँ पर हमारे पास कस्टमर का कोड आ गया है, उनका नाम बिलाल रजा आ गया है, उनका यूजर नेम आ गया है, एड्रेस फोन नंबर, और आगे आ गया जी पैकेज। ये पैकेज है 2 MB। अब इनकी नेक्स्ट बिलिंग अगली माह कब बिल होगा वो होगा 5 जुलाई 2026, क्योंकि आज 5 तारीख है। ठीक है जी। आज हमने इनका बिल जनरेट किया है और अगली 5 जो है ना वो आज 5 जून हो गया, और अगले 5 जुलाई को इनका एक माह बाद इनका बिल जनरेट होगा। अब उसके बाद इनका स्टेटस एक्टिव है, हमने डिस्काउंट 100 रुपया दिया हुआ है। अब बाजू का दोस्त समझते हैं कि यार मेरा पैकेज तो 1200 का था, तो इस बंदे का जो इस यूजर का जो बिल है वो 1100 कैसे बन गया। तो आपने यहाँ पे आके देख लेना कहीं पे आपने डिस्काउंट तो नहीं ऐड किया हुआ 100 रुपया या 50 रुपए। तो अगर आपने डिस्काउंट ऐड किया हुआ है तो वो उसके अंदर खुद ब खुद रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद बाकी चीजें आ जाती हैं। अगर आपने एडिट करना है तो सिंपली ये पेंसिल का आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपने चीज एडिट करनी है वो आप एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले 100 रुपया था, आप कहते हैं कि अगले माह से इसका जो बिल है ना वो मैं इसमें मैंने सिर्फ इसको 50 रुपये डिस्काउंट देने हैं। तो यहाँ पे 50 कर देंगे तो फिर अगले माह से उसका सिर्फ 50 रुपये लाकर डिस्काउंट बिल जनरेट होगा। अब आ जाते हैं, ये तो हमारा कस्टमर ऐड हो गया। अब जैसे ही आप कस्टमर को ऐड करेंगे ना, साथ ही उसका उस महीने का बिल खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। अच्छा वो कैसे देखना है, हम आ जाते हैं बिलिंग एंड इनवॉइस में। अब ये वो जगह है जहां पर आपको पता चल जाता है कि किन लोगों ने बिल दे दिया है, किन्होंने बिल देना है, और अगर आपने किसी से बिल लिया है तो उसको कंफर्म कैसे करना है सॉफ्टवेयर के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले इनवॉइस नंबर आ रहा है कि कौन की इनवॉइस क्या है, उसके बाद कस्टमर का नाम आ रहा है, कस्टमर के नाम के साथ ब्रैकेट के अंदर उसका यूजर नेम आ रहा है। अब यूजर नेम से आपको पता चल जाएगा अच्छा ये बिलाल रजा साहब वो वाले हैं और ये वाले बिलाल रजा साहब दूसरे हैं। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे बिलाल रजा 86 लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास वो आ जाएंगे। अगर इसी तरह मेरे पास ये है 123 है अली रजा के साथ, मैं 123 लिखूंगा तो ये अली रजा 123 आ जाएगा। अब इनका नाम अली रजा है लेकिन यूजर नेम जो आपने दूसरे सॉफ्टवेयर में रखा है उनका नाम अली रजा 123 है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। अब आगे आ रहा है बिलिंग मंथ कि ये बिल किस महीने का है। ये जो है वो जून के महीने का बिल है, इस महीने का बिल है, और इसका स्टेटस आ रहा है पेंडिंग। और आगे कलेक्टर का नेम, कलेक्टर का नेम वो बंदा है जिसने इनसे पेमेंट ली होगी। मिसाल के तौर पे आप ऑनर हैं, आपके आगे से दो एम्प्लॉयज हैं जो जाके पैसे इकट्ठे करते हैं।
तो क्या होगा कि दोनों, एक आपका अकाउंट होगा, दो अकाउंट होंगे आपके टीम मेंबर के, हर एक के पास अपना अपना अकाउंट होगा। हर टीम मेंबर अपने अकाउंट के साथ लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद जब वो पे करेगा या रिमाइंडर सेंड करेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये किस बंदे ने इनका पे किया है। अब इससे पहले एक चीज मैं देख लेता हूँ, हमने बिलाल रजा साहब की जो इनवाइस क्रिएट किया वो 7,600 रुपया क्रिएट हो गया। भाई ये कैसे हुई? मैं जरा कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेटर के अंदर हमने क्या किया था, 5,000 रुपया उनका इंस्टॉलेशन फीस डाली थी, 1,500 रुपया हमने डाला था उसका तार का जो एडिशनल हमारी कॉस्ट आई थी, और उसके बाद हमने इनका जो पैकेज है वो था 1,200 रुपये का, 2 MB का। प्लस करूं ये तो 7,700 रुपया बनते हैं, लेकिन ये 7,600 कैसे आया? इसमें हमने 100 रुपया उनको डिस्काउंट दिया था, उस वजह से इनका जो है वो 7,600 रुपया बिल बनता है। इसको मैं इक्वल टू करूंगा तो 7,600 रुपया बिल इनका बनता है। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं हम रिमाइंडर के ऊपर। अगर आपने रिमाइंडर सेंड करना है तो आपने इस रिमाइंडर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये क्या होगा कि आपको व्हाट्सएप ओपन करेगा और यहाँ से इनको एक इनवॉइस सेंड कर देगा कि जनाब आपकी ये बिल है, इस दिन को आपका ड्यू है, काइंडली पे करें ताकि आपका कोई भी किसी किस्म का इशू ना बने। अब हमारे पास जो रिमाइंडर हैं वो दो तरह के हैं। एक ये है जो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट रिमाइंडर है। ये वो ऑटोमेटिक डायरेक्ट रिमाइंडर जिसके अंदर आप बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनका बिल क्या एक जनरेट होकर एक इस तरह का मैसेज आएगा, और ये जनरेट होकर आपको व्हाट्सएप पे ओपन कर देगा जहां से आप डायरेक्ट उनको मैसेज कर सकते हैं। एक हमारे पास मैसेज है ऑटोमेटिक क्लाउड मैसेज। ऑटोमेटिक क्लाउड मैसेज से क्या मुराद है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले पे के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी, आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रिकॉर्ड पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर इनवाइस आ जाएगी, इनवाइस नंबर, कस्टमर का नाम, उसका यूजर नेम और उसकी अमाउंट कितनी है। उसके बाद पेमेंट मेथड है, आपने कैश लिया है, बैंक ट्रांसफर, इजी पैसा, जैस कैश या अदर कोई और लिया है तो आप अदर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर रेफरेंस के लिए अगर आप ट्रांजैक्शन नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो ऑप्शनल है ये। इसी तरह नोट्स के अंदर आप कुछ चीज लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो ये भी ऑप्शनल है। यहाँ पर पेमेंट कलेक्टर के अंदर आपका नाम आ रहा होगा, उस बंदे का जिसका अकाउंट है। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑनर हैं, आप खुद पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका नाम लिखा आएगा। अगर आपका कोई टीम मेंबर मिसाल के तौर पे जो है वो उस्मान, जो है वो उस्मान भाई पेमेंट को कंफर्म कर रहे हैं या पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस्मान लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी। जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी, इनवॉइस मार्क एज कंप्लीट, ये इनवॉइस कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर उसका स्टेटस जो है वो पेड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने आपसे एक बात की थी कि हमारे पास दो तरह के मैसेज हैं। एक है ऑटोमेटिक डायरेक्ट मैसेज, वो ये है कि आप इस शेयर व्हाट्सएप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा ये व्हाट्सएप ओपन करेगा जहां पर आपका पेमेंट कंफर्मेशन रिसिप्ट आ जाएगा। हेलो बिलाल, उनका नाम, आपने इतनी जो पेमेंट है वो इस मंथ की आपने अदा कर दी है और आपकी इनवाइस का नंबर ये है, उस दिन की सारी तफसील आ जाएगी। ये है ऑटोमेटिक डायरेक्ट मैसेज। एक है हमारे पास ऑटोमेटिक क्लाउड मैसेज। अब वो क्या चीज है, वो ये चीज है कि जैसे ही आपने पेमेंट कंफर्म किया तो क्लाउड से ऑटोमेटिकली एक मैसेज आएगा आपके कस्टमर को। उसमें आपको ये शेयर वाले बटन के ऊपर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है ऑटोमेटिक क्लाउड मैसेज। वो कैसा होगा, ये वो इस तरह का होगा। ये इसमें लिखा आएगा वेलकम टू, आगे कनेक्ट इंटरनेट, यहाँ पे आपका नाम आएगा, फॉर एग्जाम्पल फाइबर, सेफ फाइबर, फास्ट फाइबर इंटरनेट, जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा वो आएगा ताकि पता चले कि ये मैसेज आपकी तरफ से आया है। फिर आगे यूजर का नेम, मैंने यहाँ पे उसामा फरूकी लिखा है, हमने यहाँ पर बिला रजा लिखा था तो वो बिला रजा आएगा। फिर कस्टमर की आईडी आएगी, फिर उसका पैकेज आएगा 2 MB का, फिर उसकी प्राइस आएगी जो भी यहाँ पर होगी, वो 1,200 होगी, 1,500 होगी, जो भी आपने सेट की होगी वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद यहाँ पर थैंक यू फॉर चूजिंग, फिर यहाँ पर आपका सेफ फाइबर, फास्ट फाइबर इंटरनेट, यहाँ पे आपका नाम आएगा और यहाँ पे ब्रैकेट में आपका नंबर आएगा। आपकी स्पोर्ट का नंबर, वो ऑनर का हो सकता है, वो टीम मेंबर का हो सकता है, जो आप नंबर देंगे वो यहाँ पर हम सेट कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह ये है ऑटोमेटिक
क्लाउड मैसेज। इसमें आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ही आप कंफर्म करेंगे बिल पे होगा, खुद ब खुद ही सर्वर से एक क्लाउड से मैसेज आपके कस्टमर को चला जाएगा। अब इन दोनों में से आप कौन सा चूज कर सकते हैं? एक है क्लाउड ऑटोमेटिक डायरेक्ट मैसेज। उसमें क्या है कि आपको हर दफा बटन दबाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आएंगे, देखेंगे किन किन लोगों की जो इनवाइस है वो पेंडिंग है, उसके ऊपर आप रिमाइंडर के ऊपर बटन दबाएंगे और आपको फिर खुद ब खुद मैसेज ऑटोमेटिकली डायरेक्ट मैसेज करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि जिस तारीख को कस्टमर का पैकेज एक्सपायर होना है उससे 2 दिन पहले खुद ब खुद मैसेज आए, जिस तरह के हमारे पास कंपनी का मैसेज आता है XYZ कंपनी का, जी आपने जो पैकेज लगाया हुआ है 2 दिन बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है जी। तो उसका तरीकाकार netbill.pk ने प्रोवाइड कर दिया है। इससे पहले मार्केट में जितने भी तरीकेकार हैं उनमें ज्यादातर वो है कि आप बटन दबाएंगे तो इसको वो कहते हैं डायरेक्ट ऑटोमेटिक मैसेज, इसको वो ऑटोमेटिक मैसेज कहते हैं। तो ये हमारा है ऑटोमेटिक डायरेक्ट मैसेज, जिसमें आपको बटन दबाना पड़ता है। एक हमारे पास मैसेज है ऑटोमेटिक क्लाउड मैसेज, जिसके अंदर क्लाउड में से मैसेज खुद ब खुद जाता है। उसमें क्या होगा कि आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं, आपको देखने की जरूरत नहीं, आप आराम कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। हमारा यह सिस्टम AI के थ्रू खुद ब खुद देखेगा कि किसकी जो इनवाइस है वो 2 दिन बाद एक्सपायर होने वाली है, किसका पैकेज 2 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है, उसको 2 दिन पहले खुद ब खुद व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज सेंड कर देगा कि जनाब आपका जो पैकेज है वो एक्सपायर होने वाला है। और वो मैसेज नजर आएगा कुछ इस तरह का, पेमेंट रिमाइंडर, कि ये सामा फारूकी साहब आपका जो एक्सपायरी डेट है वो 18 मई 2026 है, आपकी अमाउंट 2000 है, इनवाइस नंबर ये है, बराए करम इसको आप पे कर दें ताकि आपका कोई भी किस्म का डाउन टाइम ना आए या जो पैकेज है वो डिस्कनेक्ट ना हो। और नीचे आपका नाम आएगा कंपनी का और आपका फोन नंबर आएगा, अगर उन्होंने आपसे रब्ता करना होगा तो आपसे रब्ता कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये है कि आपका ऑटोमेटिक क्लाउड मैसेज। तो इसके बाद क्या आ जाता है जी, आपके पास एक्सपेंस मैनेजमेंट आ जाता है, जिसके अंदर आप अपने एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने खाना खाया है, आपने पेट्रोल के लिए पैसे दिए हैं किसी टीम मेंबर को, आपने कोई मॉडम परचेज किए हैं, आपने तार परचेज किए, तो वो सारे के सारा एक्सपेंस मैनेजमेंट में आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो व्हाट्सएप मैसेज सेंड होंगे उनका जो टोटल लॉग है वो यहाँ पर आ जाएगा कि आपके टोटल मैसेज कितने सेंड हुए हैं, उनकी तकरीबन कॉस्ट कितनी है, उनमें से फेल कितने हुए हैं और सक्सेस कितने हुए हैं। आपको जो कॉस्ट होगी वो सिर्फ उन मैसेजेस की होगी जो कि सक्सेस होंगे, जो फेल्ड मैसेज जो होंगे जो सेंड नहीं हुए उनकी आपसे कॉस्ट नहीं ली जाएगी। इसके बाद सेटिंग आ जाता है, सेटिंग के अंदर आप अपनी प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हैं। और वंस अगेन ये हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, जिधर आपका रेवेन्यू दिस मंथ अपडेट हो गया है। और ये जो हमने इनवाइस अभी बिलाल रजा साहब की ऐड की थी उसकी, और ये जो पहले अली रजा साहब की इनवाइस थी, वो दोनों सम अप होके जमा होके वो आ गई कि आपने इस महीने 8,800 रुपया कमा लिया है, यानी कि आपके पास आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। और अभी भी इनवाइस पेंडिंग है एक, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेंडिंग इनवाइस को ले आएगा। तो वंस अगेन इधर तक वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप ये दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम इंशाल्लाह आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक सॉफ्टवेयर को एडजस्ट करके प्रोवाइड कर देगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।